हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा हियर एंड वेलकम टू बायो क्लासेस। तो जैसा कि मैं आप सभी को सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी करा रही हूँ, तो आज हमारी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीटेट पेपर 2 साइंस की क्लास सेकंड है। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 12 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप सभी चैनल पर जाकर उस क्लास को देख लेंगे, नहीं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो क्वेश्चंस रह गए थे न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल के, तो आज इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे अपने इन टॉपिक से रिलेटेड ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप सभी एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपका जो सीटेट 15 दिसंबर को होने वाला है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और इन टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है 15 दिसंबर वाले सीटेट एग्जाम में, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम सीटेट पेपर 2 साइंस पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ के साथ जो पेडागोजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगी। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए। और आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी। तो आप सभी नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। और फर्स्ट क्लास जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर जरूर देख लें। उसमें हमने कुछ 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट देखेंगे, जो कि आपका जनवरी 2023 ऑनलाइन वाले शिफ्ट में पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने जो कंटेंट वाली क्लास कराई थी उसमें आपको एक रिएक्शन बताई थी, CO2 प्लस H2O मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और क्या बनाते हैं, O2, ऑक्सीजन गैस वहां पर रिलीज होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें सोलर एनर्जी कन्वर्टेड होती है केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट देखते हैं, इन फोटोसिंथेसिस CO2 एंड वाटर आर यूज। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया कि CO2 और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज एंड O2 इज कंज्यूम, तो ये बात गलत है। फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होती है और प्रयुक्त क्या होता है, CO2, यानी कि कंज्यूम किसको किया जाता है, CO2 गैस को। तो ये सी ऑप्शन तो गलत हो गया। तो जिसमें सी ऑप्शन है वो तो आपके बाहर ही हो जाएंगे। ये आपका बाहर हो गया, ये आपका बाहर हो गया। अब देखते हैं डी, इन फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज एंड CO2 इज कंज्यूम्ड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि O2 गैस रिलीज होती है और CO2 कंज्यूम की जाती है। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो गया, ए बी डी। तो ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ई देखते हैं, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो देखिए, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सिर्फ दिन के समय होती है, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है। और फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। तो सनलाइट आपकी डे में रहती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डे के समय होती है, नाइट के समय नहीं होती है। तो ई ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द नेम ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर फंक्शन इन कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट में हमें ऑर्गन दिए हैं और कॉलम सेकंड में उनके फंक्शन दिए हैं, तो हमें मैच कराना है कि कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन करता है। तो माउथ, माउथ का क्या फंक्शन होता है, तो माउथ क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च टू शुगर। तो जो माउथ होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सीक्रेट करती है सलाइवा, और इस सलाइवा में एंजाइम होता है एमाइलेज। तो ये क्या करता है कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो ए हमारा फोर्थ हो गया, जो कि हमें दो ऑप्शन में दिया है, सेकंड और फोर्थ में। स्टमक देख लेंगे, स्टमक क्या करता है, सीक्रेट एसिड टू हेल्प डाइजेस्टिव जूसेस टू एग। तो जो ह्यूमन का पेट होता है वो सीक्रेट करता है एसिड, कौन सा एसिड सीक्रेट करता है, HCl। तो आप सभी याद रखेंगे, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये पाचन रस जो होते हैं उसके कार्य में सहायता करता है। तो बी हो गया 5, B5। तो ये हमें सिर्फ एक मात्र ऑप्शन में दिया है। तो इस तरीके से भी आप अपने सही ऑप्शन को पहचानेंगे। अगर आपको 2 या 3 भी मालूम है तो आपका सही ऑप्शन आप पहचान लेंगे। नेक्स्ट है लिवर। लिवर क्या करता है, सीक्रेट करता है बाइल जूस दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सी हो गया सेकंड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विली फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसमें विली होती है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटी आंत में। तो ये खाने का जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए ये एरिया को बढ़ा देती हैं, ये विली।
तो आपका डी हो गया फर्स्ट, डी फर्स्ट। अब लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन इन द टेबल बिलो। देखिए हमें यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें हमें कुछ नाम दिए हैं ऑर्गन के, और ये ऑर्गन कौन सा जूस सीक्रेट करता है, और फिर उन खाद्य पदार्थों के नाम बताने हैं जिन पर ये जूसेस कार्य करते हैं। तो इस तरीके से कुछ एंट्रीज यहाँ पर ब्लैंक दी हैं, इन्हें हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये काफी अच्छे क्वेश्चंस है। अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, और जो मैंने आपको सीटेट प्रिपरेशन कंटेंट वाली क्लास कराई है वो भी अगर आप देख लेते हैं, तो जो सीटेट 15 दिसंबर को आपका होने वाला है उसमें अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो बड़े आराम से कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे माउथ, माउथ में होता है स्लाइवरी ग्लैंड जो कि सीक्रेट करती है स्लाइवा, और ये क्या करता है, ये स्टार्च पर एक्ट करता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा आएगा स्टार्च। तो स्टार्च देखिए हमें एक मात्र ऑप्शन में दिया है, तो आप इस तरीके से अपने ऑप्शंस को पहचानेंगे और इससे आपका टाइम भी सेव होगा। अब देख लेते हैं स्टमक, स्टमक जो होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है और ये प्रोटीन पर एक्ट करता है। तो सेकंड हमारा हो जाएगा प्रोटीन। लिवर जो होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो थर्ड हो जाएगा बाइल और फोर हो जाएगा फैट। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर हमें सही क्रम बताना है, ये हमने फर्स्ट क्लास में भी समझा था। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं वो अपने खाने को स्वेलो करते हैं सबसे पहले, यानी कि निगलते हैं, फिर पार्शियल डाइजेशन करते हैं, आंशिक पचाते हैं, फिर उसको वापस माउथ में लाते हैं, फिर उसको च्यूइंग करते हैं यानी कि फिर चबाते हैं, और फिर कंप्लीट डाइजेशन होता है, पूर्णतः पाचन होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स इज अ प्लांट विच इन एन ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज हेटरोट्रॉप्स, व्हाट कुड एक्स बी। तो एक्स एक पौधा है जो स्वपोषी होने के साथ साथ विषमपोषी भी होता है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा पौधा होता है। तो देखिए जो पिचर प्लांट होता है वो आपका ऑटोट्रॉप्स होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये कीड़ों को खाता है कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए, इन कीड़ों पर डिपेंड रहता है, इसलिए ये हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में भी आता है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पिचर प्लांट। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे। अब जो एल्गी है वो तो आपका पूरी तरीके से ऑटोट्रॉफ है, और जो कैस्कुटा है ये पैरासाइट की कैटेगरी में आता है, और ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहता है। कैस्कुटा जिसे हम अमरवेल कहते हैं। फंजाई, फंजाई देखिए आपका सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है जो कि सड़े गले मृत जीवों से पोषण तत्व ग्रहण करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही स्टेटमेंट को पहचानें। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड शॉर्टर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो छोटी आंत होती है वो अत्यधिक कुंडलित होती है और बड़ी आंत से छोटी होती है। तो ये बात तो सही है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अत्यधिक कुंडलित होती है, लेकिन ये बड़ी आंत से छोटी नहीं होती, बड़ी आंत से ये बड़ी होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए गलत हो गया तो ये बाहर हो जाएगा और ये भी बाहर हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। तो हाँ ये बात सही है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लिवर जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है, और पैनक्रियाज भी बहुत सारे जूसेस सीक्रेट करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। अब बी तो यहाँ पर हमारा सही हो गया। सी देखते हैं, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी पे सीक्रेट बाइल जूस। तो ये हमने कई बार पढ़ लिया कि जो लिवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की और ये सीक्रेट करता है बाइल जूस। तो ये बात भी सही है। तो बी और सी तो सही है। अब बी और सी सही है तो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी हम डी देखेंगे, द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट ऑन फैट। तो देखिए फैट पर कौन वर्क करता है, बाइल जूस। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। निम्नलिखित जीवों का उनके पोषण के तरीके से मिलान करना है। तो हमें मैच करना है कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस जीव का है। तो ऑटोट्रॉफिक ये कौन करता है, ये एल्गी करता है। जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। तो एक का थर्ड हमें दो ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में और थर्ड में। हॉलोजोइक, देखिए जंतु संपोषी, ये एक तरीके का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है जिसमें अमीबा से लेकर मनुष्य तक
कई जीवों में पाया जाता है। इस पोषण के दौरान क्या होता है, जो भोजन का पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, आत्मसात और निष्कासन, ये सभी प्रक्रियाएं इस होलोजोइक पोषण के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमें अमीबा दिया है, तो बी का सेकेंड हो जाएगा। बी का सेकेंड हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। पैरासाइट, तो पैरासाइट कैस्कुटा हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन में समझा था, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा। तो सी का 4 ये भी हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। सेप्रोफाइट्स, ये मशरूम और फंजाई, जो मशरूम और फंजाई होते हैं वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो ये एग्जाम्पल है सेप्रोफाइट्स के। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस, मानव आहार नली का वह भाग जहाँ वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो देखिए वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बाइल जूस की। तो ये हमने कई बार समझ लिया, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। देखिए अब जो सीटेट एग्जाम होता है उसमें असर्शन और रीजन वाले कई सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, और आप सभी कंटेंट वाली क्लास जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर चीज को। देखिए इससे क्या होगा कि जब आप कंटेंट वाली क्लास देख लेंगे, तो जो सीटेट 15 दिसंबर को होने वाला है उसकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी, और अभी काफी समय है चीजों को समझने का। तो आप सभी कंटेंट वाली क्लास अच्छे से देखें, जिससे कि आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका वहां पर क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अभी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी काफी समय है। असर्शन क्या दिया गया है, अस्मिता इज एडवाइज टू कट डाउन फैट इन हर फूड आफ्टर हर गाल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी। पित्ताशय हटाने की सर्जरी के बाद अस्मिता को अपने भोजन में वसा कम करने की सलाह दी गई है। अब ये जो गाल ब्लैडर या पित्ताशय है, ये कब निकालने की सलाह दी जाती है, जब इसमें पथरी हो जाती है। तो ये गाल ब्लैडर क्या करता है, जो बाइल जूस लिवर सीक्रेट करता है उसको ये टेम्परेरी स्टोर करता है। क्यों स्टोर करता है, क्योंकि जब फैट के डाइजेशन के लिए बाइल जूस की जरूरत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस बाइल जूस को ये भेजता है, ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो सके। इसीलिए अस्मिता को भोजन में वसा कम करने की सलाह दी गई है। अब इसके पीछे का रीजन देख लेते क्या है। सीक्रेशन ऑफ एक्सेस गैस्ट्रिक जूसेस कॉज एसिडिटी। तो ये बात सही है कि जब हमारे स्टमक में HCl ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी बनने लगती है, लेकिन जो रीजन असर्शन का दिया गया है वो रीजन सही नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन जो असर्शन दिया है इसके पीछे का ये रीजन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बिली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बिली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। दे आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ एंड थाउजेंड इन नंबर्स। तो ये बात सही है कि जो विली होती हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इनकी जो संख्या होती है वो हजारों में होती है। तो ये उभरी हुई संरचना होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। दे हैव वेरी थिन वॉल, इनकी जो दीवार होती है वो बहुत पतली होती है, तो बी भी सही है। तो ए और बी सही है। सी देखेंगे। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस। इनमें उनकी सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है, तो ये बात भी सही है। सी भी हमारा यहाँ पर सही हो गया। दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन इजिली पास। तो ये बात गलत है, इसमें बस एब्जॉर्प्शन होता है खाने का। तो डी यहाँ पर गलत हो गया। तो ए बी और सी हमारा सही है। ए बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव पाचन तंत्र के उन अंगों का संयोजन है जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। तो हमें उस सेट को बताना है जो कोई भी पाचन कार्य नहीं करता। बक्कल कैविटी हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो देखिए बक्कल कैविटी जो मुख गुहा होती है, हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में होता है स्लाइवा, और ये स्लाइवा क्या करता है, जो खाने में स्टार्च होता है उसको शुगर में तोड़ देता है। और आपको ये तीनों ऑप्शन में यहाँ पर देखिए बक्कल कैविटी दिया है, इस ऑप्शन में बक्कल कैविटी दिया है, तो आपका एक मार्क्स सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में है ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। ये तीनों जो है वो कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं करते। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज। भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम हमें यहाँ पर बताना है। तो हम सबसे पहले खाने को क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं।
इंजेशन करते हैं, फिर खाने का डाइजेशन होता है, फिर उस खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और फिर इजेशन होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी ये सीक्वेंस याद रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और कंटेंट वाली क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, विद फ्लो चार्ट समझाया है, तो आप सभी कंटेंट वाली क्लास में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मानव आहार नली में भागों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? माउथ, फिर आएगा इसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, फिर आएगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सही क्रम है एलिमेंट्री कैनाल का। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किए हैं 25 क्वेश्चंस। अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो अब अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और आप सभी टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए, क्योंकि नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी। देखिए, ये नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई 1 रुपया नहीं देना है। और जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं ये बहुत ही सिंपल है, पॉइंट वाइज नोट्स मैंने तैयार किए हैं, जो कि आपको सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास में साइंस के पेडागोजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।